डॉक्टर सुधीर है एंड वेलकम है आप सबका आज के विजन वेडनेसडे सेशन में। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर सीज एंड सक्सीड प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग बात करते हैं अपने यूनिक प्रोग्राम की, वी कॉल इट ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस, जिसको डिजाइन किया है मी अलॉन्ग विद माय बड़ी कर्नल शशांक, राइट, विद 60 years of joint experience, राइट, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, रादर ऐसे कौन से साइंटिफिक प्रूवन स्टेप्स हैं जिनको करके आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। बट आज मैं उसके बारे में तो शायद बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, बट एक बहुत कॉमन चीज है जो अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं कि मोस्टली लोगों के ड्रीम्स अचीव नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर ड्रीम इतनी ही बड़ी फोर्स है एंड एवरी ऑल पीपल हु आर सुपर सक्सेसफुल इनटू देयर करियर, वो हमेशा बात करते हैं ड्रीम्स की। तो अगर ड्रीम इतनी ही बड़ी फोर्स है तो क्यों मोस्टली लोगों के ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाते हैं, राइट? तो मैं थोड़ा सा यहां पर स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगा। जिन लोगों के सपने असली होते हैं ना, वो ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। और मैं जो आपसे नेक्स्ट 15 से 20 मिनट बात करूंगा, दैट विल बी फोकस्ड ऑन दिस ओनली, राइट। तो देखिए कि क्या समझना जरूरी है। एक है ड्रीम और एक है वो ड्रीम जिसके लिए हम लाइफ में सुपर एक्साइटेड हैं, राइट। एक है मैं ये करना चाहता हूं और एक है जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूं एंड आई एम रेडी टू पे कॉस्ट फॉर दैट, राइट। तो जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, राइट, वो ना बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा एंड इट इज लाइक योर फर्स्ट लव। डोंट थिंक इट फ्रॉम एथिकल नॉन एथिकल वाला उस एंगल्स को थोड़ा देर साइड में हटा के मेरी बात को समझिएगा, राइट। आपको ना कभी भी कभी भी आपको आपका जो फर्स्ट लव है ना, वो भूलता नहीं है, राइट। वो हमेशा वो कोई किसी चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, किसी भी चीज को लेके हो सकता है, बट दैट इज ऑलवेज इन योर माइंड, राइट। सो सेम थिंग इज अबाउट वो ड्रीम जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं, राइट। हो सकता है आप उस प्रोसेस में यू मे गेट इन्वॉल्व इनटू सम अदर थिंग्स, राइट। यू मे गेट इन्वॉल्व योर फैमिली, यू मे गेट इन्वॉल्व योर करियर, यू मे गेट इन्वॉल्व डूइंग अदर थिंग। आप शायद वो चीजें करने लग जाएं जो आपके अड़ोस पड़ोस को अच्छी लगती हैं, आपके फैमिलीज को अच्छी लगती हैं, बट और कई बार आपको भी लगेगा कि मेरा वो ही ड्रीम है, राइट। बट जैसे ही आप उनको अचीव करेंगे, राइट, यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग योर ओल्ड ड्रीम। आपको वो आपका सपना जो एक्चुअल में आपका सपना था, वो आपको वापस याद आना शुरू हो जाएगा, राइट। बट हाउ डू यू नो कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, राइट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? तो लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ माय स्टोरी, राइट। जब मैं हॉस्टल में था, राइट, तो मैं अपने फ्रेंड्स को इलेक्शन में सपोर्ट करता था, राइट। उनकी लव स्टोरीज में उनको सपोर्ट करता था। उसके बाद जब मैंने हॉस्टल छोड़ा तो मैंने लियो क्लब स्टार्ट किया, राइट, क्योंकि मैं वहां कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहता था, राइट। फिर जब मैं जॉब करनी शुरू करी विद वन ऑफ द जॉइंट वेंचर मारुति सुजुकी, राइट, आईटी टीम का मैं वहां पार्ट था, तो मैं वहां ऐसा कुछ तो नहीं कर पा रहा था, पर मैं वहां ऐसे लोगों की तरफ बहुत अफेक्शनेटेड था, या वो लोग मेरे आइडियल थे जो लोग दूसरे लोगों को सपोर्ट करते थे, मतलब लाइक जो लोग दूसरे लोगों को ज्ञान देते थे, राइट। कंसल्टेंट में देखता था कि बिग शॉट ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट्स आते थे एंड पीपल यूज्ड टू लिसन टू देम वेरी वेरी केयरफुली, राइट। फिर मैंने अपने करियर में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करना शुरू कर दिया, राइट। आई जॉइंड माय लास्ट असाइनमेंट जहां पर मैंने 20 साल काम किया। आई जॉइंड देम एज अ मैनेजर एंड लेफ्ट देम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस, राइट। तो वहां पर मैंने लगभग 15 साल अपने करियर के लास्ट 15 साल कोर कंसल्टिंग करी, राइट। और उसके बाद मैंने शशांक के साथ एसएस स्टार्ट किया, जो सीक एंड सक्सीड प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया, राइट। इस बीच मैंने अपनी वाइफ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पे काम किया, विच इज स्टिल वी आर कंटिन्यू, राइट। और उस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया, राइट। तो अगर मैं ना इस पूरी सीक्वेंस को पीछे कनेक्ट करके देखता हूँ, ये ना अभी एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ कि
I visited the organization where I was working for, right? And someone who's a CFO now, so he asked me, so how come from IT to seek and succeed kind of thing, right? मतलब अगर कोई HR का बंदा ऐसा कुछ करे तो फिर भी लोगों को समझ में आता है, बट सॉफ्टवेयर IT के क्या रिलेशन है? तो मैंने उसको बात बोली, मैं कहा मैंने ना जब पीछे मुड़ के जब मैंने जॉब को छोड़ा था तो मेरे दिमाग में कहीं भी सीक एंड सक्सीड का प्लान नहीं था, ना मेरे दिमाग में करने से शांत के दिमाग में, ठीक हमें था कि कुछ करना है पर ऐसा कुछ करेंगे बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक हमारे रडार में नहीं था। बट अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, द ओनली कनेक्शन आई सी बिटवीन माई जॉब एंड सीक एंड सक्सीड, कि मैं वहां पर भी अपनी नॉलेज के बेसिस पे लोगों को ये हेल्प कर रहा था, हाउ दे कैन लीड टू एक्सेल लाइफ, राइट? और अभी भी मैं वही कर रहा हूं। पहले मैं वो चीज ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा था, पहले मैं बड़े कॉर्पोरेट्स को वो हेल्प कर रहा था, हाउ दे कैन अचीव एक्सेल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे कैन बी ऑन द पीक ऑफ देयर डिफरेंट प्रोसेस, कैसे उनका फाइनेंशियल, HR, प्लानिंग, कैसे चीजें बेटर हो सकती हैं। और अब मैं इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहा हूं कि उनकी लाइफ में चीजें कैसे बेटर हो सकती है, सेम चीजें, राइट? The common thing I find, right, between the whole story from that story of hostel, और शायद hostel से पहले भी, पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा उस चीज को, right? वो hostels मतलब from 1990 till 2024, पिछले 34 साल की अगर मैं स्टोरी में एक कॉमन पॉइंट निकाल के रखूं जिसने मुझे हमेशा सुपर एक्साइटेड रखा, that is how I can do value add to the people's life, right? मैं कैसे जो चीजें मुझे समझ में आती हैं मैं वो कैसे दूसरे लोगों को समझा के उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, राइट? एंड अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, राइट, तो यही मैं चाहता था। एंड फॉर मी दिस वाज अ पर्सनल ग्रोथ, हाउ आई कैन डू वैल्यू ऐड टू द पीपल्स लाइफ, राइट? और मेरे लिए अगर आज मैं उसको ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस की लैंग्वेज में बात करता हूं तो मेरे लिए यही इनर कॉलिंग थी, राइट? कि कैसे मैं दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर वो वैल्यू ऐड कर सकता हूं, राइट? तो जब आपके ड्रीम्स आपकी उस इनर कॉलिंग के साथ अलाइन हो जाते हैं, राइट, देन लाइफ इज सॉर्टेड आउट, राइट? देन यू आर एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ योर चैलेंजेस, राइट? तो वो सारे के सारे कारण कि कैसे होगा, क्या स्किल लेने पड़ेंगे, कौन हेल्प करेगा, टाइम कहां से आएगा, मेरा स्पाउस कैसे सपोर्ट करेगा, या मेरा स्पाउस नहीं करने देता, या मेरे फ्रेंड्स, मेरी जॉब में बहुत चैलेंज है, या मेरे बिजनेस में बहुत चैलेंज है, ऑल दीज थिंग्स आर स्टोरीज। देन यू विल एबल टू फाइंड आउट द वे कि कैसे आप अपने उस ड्रीम की तरफ, अपने उस फर्स्ट लव की तरफ जा सकते हो, राइट? तो 6 तरह की इनर कॉलिंग्स हैं, राइट? जो अल्टीमेट कॉलिंग्स है, राइट? मतलब अल्टीमेट कॉलिंग मतलब आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, फाइनली यही कॉलिंग्स हैं जिनकी तरफ आप जाओगे, राइट? यही वो 6 चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ खींचेंगी। उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, राइट? कई बार आपको लगेगा कि शायद उन 6 में पैसा जरूर होगा, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से आप पूछो कि आपका क्या ड्रीम है। अभी थोड़े दिन पहले भी लाइक मी एंड कलेश शशांक, वी सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, एंड इसमें से एक लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड, ही स्टार्टेड आस्किंग एवरीवन व्हाट यू वांट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड मोस्टली पीपल सेड किसी को 2 करोड़, किसी को 8 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 200 करोड़। फर्क सिर्फ यही था, राइट? तो लोग हमेशा सोचते हैं कि जब हम इनर कॉलिंग्स की बात करेंगे तो उसमें पैसा जरूर होगा, राइट? बट लेट मी गिव यू शॉकिंग न्यूज ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट इनर कॉलिंग, रादर मनी इज नॉट अ ड्रीम। पैसा जो है ये एक व्हीकल है, ये एंड रिजल्ट नहीं है, ये एक मीन है, राइट? ये एंड वैल्यू नहीं है। तो इट कैन बी व्हीकल, हाँ, ये एक ऐसा व्हीकल है जो आपके मोस्टली ड्रीम्स तक आपको ले जाने में आपको हेल्प करता है। ये आपका वो व्हीकल है, राइट? बट इट कैन नॉट बी अ ड्रीम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? लेट मी गिव एग्जांपल। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो लाइक जैसे मैं आपको बोला कि मेरी इनर कॉलिंग थी कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, राइट? तो जब तक मैं जॉब कर रहा था तब तक तो मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से पैसे मिल रहे थे, उसकी वजह से मुझे सैलरी मिल रही थी, राइट? बट जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, राइट, एंड वी स्टार्टेड एसएस, राइट, और वी स्टार्टेड दैट Y2S प्रोग्राम, यस टू स्टिंग फिट प्रोग्राम, राइट?
तो अगर आप वहां पर देखें तो दो वजह से हम उस प्रोग्राम को कर पाए। एक, अगर मैं एसएस को देखता हूं तो शायद हम इस वजह से इस प्रोग्राम को कर पाए बिकॉज हमने एक साइड हसल को क्रिएट कर रखा था, तो वो मनी वहां पर टेकन केयर था। और दूसरी चीज, हम सीक एंड सक्सीड का एक मोनेटाइजेबल मॉडल बना पाए। अगर वो मोनेटाइजेबल मॉडल ना होता और कोई मेरे को बोले कि आपको यू हैव टू पुट द सेम टाइम मनी एनर्जी, राइट, शायद मैं डालता, पर तब अगर उतना ही पैसा फिर कहीं और से आ रहा होता। तो मनी आपको चाहिए हर एक, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, उन सब लोगों तक पहुंचने के लिए, इस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, राइट। तो आपका ड्रीम चाहे स्पिरिचुअल हो, आपका ड्रीम चाहे सोशल हो, आपका ड्रीम चाहे नेम एंड फेम हो, आपका ड्रीम चाहे गाड़ी घर इन सब चीजों के लिए चाहिए, राइट। All most of these things need a vehicle, and that vehicle is called money. But this week we need to understand money is only a vehicle. It cannot be destination. Problem तब आ जाती है जब हम इस व्हीकल को डेस्टिनेशन समझने लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बस में बैठा या मैं कार में बैठा और वो कार मुझे दिल्ली से जयपुर लेके जा रही है, और मैं ये सोचने लग गया थोड़ी देर के बाद, बिकॉज कार का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो, राइट, कि ये कार ही मेरा डेस्टिनेशन, अल्टीमेटली मुझे इसी को एंजॉय करना। नो, फाइनली यू हैव टू रीच टू अ डेस्टिनेशन, एंड दैट वाज द पर्पस व्हाई यू गॉट इनटू दैट व्हीकल, राइट। तो मनी जो है इस व्हीकल को है, इस स्टेटमेंट को लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए। और इसी वजह से मोस्टली लोग अपने ड्रीम्स को एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज वो मनी को व्हीकल की जगह ड्रीम समझने लग जाते हैं, उस मनी को डेस्टिनेशन समझने लग जाते हैं, राइट। तो क्या है 6 इनर कॉलिंग्स, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली इनर कॉलिंग है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। नाउ दैट मीन हमेशा ना हर एक आदमी को लाइफ में सेफ्टी चाहिए, हमें हमेशा हर एक आदमी को एक सिक्योर सिस्टम चाहिए, राइट, जहां पर हम अपना, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल सोशल सिस्टम, राइट। जितना हमारा सोशल सिस्टम है, राइट, सिविल सिस्टम है, राइट, उसका जो बहुत बड़ा फंडामेंटल है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। और यही वजह है कि आप घर बनाते हैं। आप सोच के देखिए, आप घर क्यों बनाते हैं। वो बात अलग है कि जब आप घर बनाते हैं तो ही आपका असली फाइनेंशियल बैंड बजना शुरू होता है। आप अपने सर्कल में चेक करके देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट बिल्डिंग देयर हाउस, दैट इज अ स्टेज जहां से उनके फाइनेंशियल्स खराब होने शुरू होते हैं, राइट। बट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, राइट, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, राइट। बट हमें जो चीज समझनी है, सबसे पहली जो एक इनर कॉलिंग है, रादर एक बहुत बड़ी इनर कॉलिंग है जो ऑलमोस्ट सब लोगों के अंदर होती है थोड़ी बहुत, एंड दैट इनर कॉलिंग इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। तो हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, हम इस चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि क्या मुझे सेफ्टी देगा, क्या मुझे सिक्योरिटी देगा, राइट। सेकेंड इनर कॉलिंग है दैट इज एडवेंचर, राइट। हम लाइफ में कुछ वो चीजें करना चाहते हैं जो हमें मजा दे, जो हमें थोड़ी डिफरेंट तरह की फीलिंग दे, राइट। हमें like travel and but when we keep on doing something in routine, तो हम उससे बोर होना शुरू होते हैं, we want to come out of that boredom, right? So that is adventure, right? Now third inner calling is relationship, right? Mostly लोग बहुत बड़े नंबर्स में बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर करते हैं, वो रिलेशनशिप्स के लिए करते हैं, right? बिकॉज उनके लिए लाइफ में हर एक चीज में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। When they take some decision in their life, right, they want to get it validated through the relationship, right? Fourth inner calling है name and fame, right? जहां पर ये वो कैटेगरी है जहां पर उन लोगों के लिए लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो एक बहुत जरूरी फैक्टर है। तो जब मैं कंसल्टिंग या इस तरह के असाइनमेंट्स की बात करता हूं तो वहां पर ये एक फैक्टर ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो जाता है काफी हद तक, राइट। नेम एंड फेम is automatically built into that factor, right? तो अभी मैं आपको पहले 4 दिखाता हूं, समझाता हूं लिटिल बिट, एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट 2। इनका ड्रीम से क्या मतलब है। मान लीजिए आपकी इनर कॉलिंग है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, और आपने अंदर, आप लाइफ के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। आप लाइफ में सोच रहे हैं कि मेरे को ना वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहिए, आई एम फैसिनेटेड टुवर्ड्स वर्ल्ड ट्रैवल, बिकॉज आपने बहुत सारे रील्स देखे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करते हुए देखा है, आपके कजन है जो शायद 20 कंट्री ट्रैवल कर चुका है, राइट, या मेरी तरह आपका कोई जानने वाला बंदा है जो 16 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है, एंड यू गेट फैसिनेटेड टुवर्ड्स दैट एंड यू टेक अ डिसीजन कि मैं लाइफ में जॉब छोड़ूंगा या मैं पैसे इकट्ठे करूंगा और उस पैसे से मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा, राइट। सो लेट मी गिव यू बैड न्यूज। If your inner calling is safety and security, and if you take this decision,
आप वर्ल्ड ट्रैवल तो शायद कर पाएंगे, बट आपको जिंदगी का मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा मैंने पैसे खराब कर दिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उस ट्रैवल को बीच में आधा छोड़ के वापस आ जाए, राइट? Because your inner calling is not aligned with that. Your inner calling is safety and security, right? But contrary to that, अगर आपकी inner calling adventure है, right? और तब आप ये डिसीजन लेते हैं, you will enjoy it like anything. तो आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, आप वो लोग ढूंढ लेंगे जो आपके ट्रिप को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप वो तरीके ढूंढ लेंगे कि कैसे मैं यूरोप में जाऊंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा, कुछ दिन वहां नौकरी करूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं अगली कंट्री चला जाऊंगा, फिर मैं वहां पर जाके काम करूंगा, फिर वहां से पैसे इकट्ठे कर लूंगा, और यू विल फाइंड समवन हु विल फाइनेंस योर ट्रिप एंड यू विल क्रिएट सम वीडियोज अराउंड दैट, राइट? आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। अगर आपकी इनर कॉलिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है एंड यू आर इनटू द समथिंग लाइक गवर्नमेंट जॉब, राइट, यू वुड बी मोर देन हैप्पी। और यू आर वर्किंग विद सम बिग कॉर्पोरेट, राइट, जो मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करता है, राइट, जहां पर बंदा अंदर जिंदगी में अंदर घुस गया तो जिंदगी भर के लिए सेट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ नौकरी, राइट, यू विल बी मोर देन हैप्पी अगर आपकी इनर कॉलिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। बट अगर आपकी इनर कॉलिंग एडवेंचर है और आप इस तरह की नौकरी के अंदर चले गए, यू वुड बी सुपर फ्रस्ट्रेटेड, राइट? बट अगर आपकी इनर कॉलिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, या आपने लाइफ में सोचा कि मैं किसी यंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूंगा, मैं किसी स्टार्टअप में नौकरी करूंगा, यू वुड बी लाइक यू विल किल योरसेल्फ, बिकॉज आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से भर जाने वाली है। बिकॉज वहां जो बात हो रही है, वहां का जो पूरा का पूरा माहौल है, या आपने किसी के कहने पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने किसी के कहने पे शेयर मार्केट में मिड कैप में या लो कैप में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? तो यू वुड बी लाइक, बिकॉज वहां तो फ्लक्चुएशन ऐसे हो रही है और आपको तो लाइफ में हमेशा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है। इवन आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे लाइफ के अंदर, किन चीजों के पीछे लाइफ में भागेंगे, लाइफ में किस तरह का गेम प्लान बनाएंगे, अगर वो चीजें आपकी इनर कॉलिंग से अलाइन नहीं, आपकी इनर कॉलिंग है रिलेशनशिप, और आपको एक असाइनमेंट मिली जिसके लिए आपको 2 साल के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, राइट? And you are not able to meet your family, दो वीडियो कॉल पे मिल सकते हैं, but physically you won't be able to meet. And if you take that assignment, maybe you will able to complete that assignment, but वो 2 साल ना आपकी लाइफ में बहुत टफ रहने वाले हैं। बट अगर आपकी इनर कॉलिंग एडवेंचर है और आपको इस तरह की असाइनमेंट मिल गई, तो यू वुड बी मोर देन हैप्पी। आप अपनी फैमिली को छोड़ के भी जा पाओगे, यू वुड बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आपकी इनर कॉलिंग बहुत टैली करती है। अगर आपकी इनर कॉलिंग नेम एंड फेम है, और आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर ली जहां पर आप बैकएंड का काम करते हैं, आप फाइनेंस का पार्ट हैं, या आप एक एचआर में जो बैकएंड टीम्स होती हैं उस तरह का पार्ट आप रोल प्ले कर रहे हैं, और आपकी इनर कॉलिंग नेम एंड फेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां मजा नहीं आएगा। तो आप ऐसा कुछ वहां करना चाहेंगे जिससे आपको स्टेज पे आने का मौका मिले, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिले, जिससे आपको रिवॉर्ड मिले। तो जो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी इनर कॉलिंग है और जो हमारा ड्रीम है, अगर वो अलाइन नहीं हुए, मैं क्यों जब हॉस्टल में था तो मैं क्यों इलेक्शन में अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहा था, जब मैं हरिद्वार में जॉब कर रहा था क्यों मैं लियो क्लब जैसी चीजें बना रहा था, क्यों जब मैं मारुति सुजुकी के जेवी में था तो मैं वहां पर क्यों विप्रो और इन सब कंसल्टेंट्स के आसपास घूमता था, क्यों जब मैंने मदरसन ज्वाइन किया तो क्यों मैं वो बिजनेस कंसल्टिंग को लेके इतना ज्यादा पैशनेटेड था, क्यों मैं एसएस को लेके इतना ज्यादा पैशनेटेड हूं, या Y2S अपने यस टू स्टिक विद प्रोजेक्ट को लेके इतना ज्यादा पैशनेटेड हूं। रीजन इज ओनली वन, बिकॉज इट अलाइंस विद माय इनर कॉलिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड नेम एंड फेम, राइट? तो जब चीजें इनके साथ अलाइन होती है, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि दैट आई वांट टू पोर्ट्रेट हाउ ग्रेट आई एम, बट मैं ऐसा वाली बात आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मुझे रात को 11 नहीं लगते, राइट? अगर इस काम के लिए मुझे सुबह 6 बजे में उठना पड़े तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे परेशानी नहीं होती, राइट? वैसे अगर कोई मुझे बोल दे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है सुबह उठना, बट अगर इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन कामों के लिए उठना पड़ता है तो मुझे नहीं दिक्कत होती, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड लास्ट 2 जो कॉलिंग्स हैं, राइट, उसमें से एक कॉलिंग है पर्सनल ग्रोथ, विच इज आई कॉल देम अल्टीमेट कॉलिंग्स, राइट? जो मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं अपनी, जब मैं बात कर रहा हूं, राइट, एडिंग वैल्यू टू द पीपल, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, राइट? वो ग्रोथ हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए ग्रोथ हो सकती है, जैसे अगर मैं अपने बड़ी कर्नल शशांक की बात करूं तो उसके लिए ग्रोथ है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, राइट?
मतलब ऑलमोस्ट दिस लास्ट ईयर ही रेड मोर देन 12 टाइप्स ऑफ रामायण, राइट? वो उसके लिए ग्रोथ की डेफिनेशन है। उसके लिए ग्रोथ की डेफिनेशन है अलमाटी, कजाकिस्तान, ऐसी ऐसी कंट्रीज घूमना। मेरे लिए ग्रोथ की डेफिनेशन है मे बी यूरोप जैसी कंट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि ही डजंट लव ट्रैवल टू, बट मेरी रडार में ये सारी कंट्रीज नहीं है, बट उसके रडार में है बिकॉज उसको हिस्ट्री से लव एंड ही वांट्स टू ट्रैवल दोस थिंग्स। तो उसके लिए ग्रोथ की डेफिनेशन वो है, right? किसी के लिए ग्रोथ की डेफिनेशन मनी है, right? Because that is the reason why Tata wants to make more money and why Ambani wants to make more money and why Bill Gates wants to make more, Warren Buffett wants to make money. They don't want to make money because it so that they can buy more gold or some other stuff. They want to make money because for them it demonstrate the inner growth. उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं लाइफ के अंदर ग्रो कर रहा हूं। और इसी वजह से साइंटिस्ट एक के बाद एक दूसरी रिसर्च करते चले जाते हैं। इसी वजह से स्कॉलर एक पीएचडी के बाद दूसरी पीएचडी, दूसरी पीएचडी के बाद तीसरी पीएचडी करते चले जाते हैं, बिकॉज दैट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ इनर ग्रोथ। आपको लगता है, मेरे से व्यक्ति को लगता है कहाँ किताबों में घुस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से किताबों से जान छुट्टी है, और वो उसको 12-12, 10-10 सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के बाद भी भूख नहीं शांत होती, राइट? बिकॉज उसके लिए वो ही इनर कॉलिंग है, उसके लिए पर्सनल ग्रोथ इनर कॉलिंग है। एंड लास्ट इनर कॉलिंग इज वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने टॉप करियर छोड़ दिए, जो लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे या कर सकते थे, अपने करियर के पीक पे थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सोसाइटी के लिए वापस काम करने लग गए, राइट? वो हिस्ट्री में भी इट स्टार्ट्स विद महात्मा बुद्ध टाइप ऑफ पीपल, राइट? जो मतलब किंग प्रिंस था एंड देन ही टुक अ कॉल कि दैट आई विल गो फॉर द स्पिरिचुअलिटी। तो उस लेवल से लेके इवन चाहे महात्मा गांधी तक, और आज की तारीख में भी आपको बहुत सारे, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड किरण वर्मा, ही वाज वर्किंग विद बिग आईटी कंसल्टिंग कंपनी इन एनसीआर एंड ही टुक अ डिसीजन दैट आई वांट टू वर्क फॉर ब्लड डोनेशन, राइट? एंड ही लास्ट टाइम आई रेड द डेटा, ही वॉकड ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर्स जस्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, राइट? उस तरह के लोग भी। तो वो एक इनर कॉलिंग है जहां पर यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। ये वो लोग हैं जो एनजीओस को ड्राइव करते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीकों से सोसाइटी को दे वांट टू गिव बैक, है? अभी कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये और नेम एंड फेम एक ही बात तो हुई नहीं। जब नेम एंड फेम किसी की इनर कॉलिंग है तो वो काम करेगा जिससे नेम है। अगर उसको सोशल सर्विस से नेम एंड फेम मिलता है तो वो सोशल सर्विस करेगा, राइट? बट जिस व्यक्ति को गिविंग बैक टू सोसाइटी जिसकी इनर कॉलिंग है, उसको चाहे नेम एंड फेम मिले ना मिले, फिर भी वो नेम है, फिर भी वो ही विल गिव बैक टू द सोसाइटी, शी विल गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मोस्टली लोगों के अंदर एक या दो इनर कॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, राइट? जो हर आदमी इसलिए तो बोलता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, राइट? बिकॉज इन इनर कॉलिंग्स का कॉम्बिनेशन है। बट हर व्यक्ति के अंदर कम से कम भी 2 इनर कॉलिंग होती हैं जो स्ट्रॉन्ग ड्राइवर होती है उसकी लाइफ का। और अगर आप इन इनर कॉलिंग के चश्मे से जब आप लोगों को देखना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको कोई ना कोई, हर व्यक्ति के अंदर वो कोई ना कोई इनर कॉलिंग मिल जाएगी जो उसको लाइफ में आगे लेके जा रही होगी, राइट? ठीक है, जब आप वो ड्रीम्स को फॉलो करेंगे जो ड्रीम्स आपकी इनर कॉलिंग के साथ अलाइन होते हैं, राइट? तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन देगा जब आप उन ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होंगे, राइट? विच आर नॉट अलाइन विद योर इनर कॉलिंग्स, राइट? वो सपने जो आपकी इनर कॉलिंग के साथ अलाइन नहीं है, दे आर लाइक योर विश और यू विल पुट सम एक्शन टू अचीव दैट, राइट? या वो विश आपकी, या आप उनके जैसे, मतलब पैसा बनाना, हाँ मेरे लिए बढ़िया है, राइट? आई वॉन्ट टू मेक लॉट ऑफ मनी, बट इज इट अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी? शायद नहीं, एक लिमिट के बाद शायद नहीं, राइट? बट जो ड्रीम आपकी इनर कॉलिंग के साथ अलाइन होगा, राइट, यू वुड बी कमिटेड टू अचीव दैट, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिटेड टू अचीव दैट एंड अ ड्रीम जिसके लिए आप काम कर रहे हो, राइट? व्हेन यू आर कमिटेड टू अचीव दैट, तो आइदर यू विल अचीव दैट ड्रीम, या मरते हुए बिना कोशिश करोगे किस तरीके से सपना पूरा हो गया यार। इट इज लाइक योर फर्स्ट लव। यार एक बार तो देख लो वो वाली स्टोरी, राइट? आई डोंट नो आप में से कितने लोग उन सब बातों से रिलेट कर पाएंगे, राइट? बट दैट इज व्हाट इनर कॉलिंग मीन्स। सो इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट आपको अपने सपने को आप सच कर पाओ
और उन सपनों को सच करने के बाद आपको जिंदगी में किक आए, तो यू नीड टू फाइंड आउट दोज ड्रीम्स जो आपकी इनर कॉलिंग के साथ अलाइन होते हो, राइट? एंड दिस इनर कॉलिंग आइडेंटिफिकेशन इज अ यूएसपी, राइट, of our dream achievement process. Right? When we do this dream achievement process, right, when we do consulting with the people and when we spend time with them, the maximum time we spend with the people in identifying कि ऐसी कौन सी inner callings हैं जो उनकी core inner callings हैं, and what we have done, we have developed a scientific model. Right? I mean, actually, I can't take you through those models in short time, but we have developed that scientific model, right? And when we take people through those scientific models, those questions, those worksheets, तो इनर कॉलिंग अपने आप ही निकल के बाहर आ जाती है कि यस, ये इस व्यक्ति की इनर कॉलिंग है और ये इनर कॉलिंग इसको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। और जब वो उन इनर कॉलिंग्स के अराउंड अपने ड्रीम्स पे काम करता है, इट्स ज़ूम, राइट? सो विद दैट आई एम डन, राइट? अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन पुट इन टू द कमेंट बॉक्स and maybe I'll try to answer that. So today we were live on Instagram, we were currently live on Facebook, on LinkedIn, on YouTube, right? तो अगर आपकी कुछ भी queries हैं तो you can post on the respective platform and let me try if I can answer that. Okay, thank you everyone. Thank you. Right, so thank you everyone for joining. God bless you. Take care. Bye.